करो। ठीक है? हाँ, भगवान कृपा करना महाराज, कोई मिस्टेक ना हो जाए बस। तो साधक भक्त को जब इस तरह का ज्ञान होता है तब उसकी साधना परिपूर्ण मानी जाती है, भक्ति फलित हुई मानी जाती है। भक्ति से हो चाहे ज्ञान मार्ग से हो, जब इस प्रकार का अनुभव हो जाए तब उसकी भक्ति परिपूर्ण हो गई, उसका ज्ञान फलीभूत हो गया। ऐसी दशा प्राप्त होने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। क्यों? एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। मैं हूँ और कोई तो है ही नहीं। इदम तो मात्र मिथ्या है, कल्पना मात्र है, व्यवहार सत्ता है, प्रतिभास मात्र है, वास्तविकता तो मैं है, बस उसके दूसरा है ही नहीं। तो फिर तो इसलिए एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। किसका? एक का, मैं का। आत्म तत्व को जान लेना, अपने आप को जान लेना और जानकर समझ लेना, परिचय ठीक से प्राप्त करके जान लेना और मान लेना, बस इतना ही करना है। अपने आप को जान लो और जो जाना है उसको मान लो, बात खत्म। हमारे राम सुखदास जी कहते हैं कि अभी हमने जगत को सत्य माना है, सुखद माना है, हमारे अनुकूल माना है, तो जो माना हुआ है उसको ना माना कर दो, बात खत्म हो गई। अपने आप जो हो सो रह जाओगे। जो माना हुआ है, जो मान्यता मानी हुई है, माना हुआ ना माना कर दो, बस इतना ही करना है। माना हुआ ना माना करने में जन्म लग जाते हैं महाराज, इसी का नाम तो साधना है। माना हुआ कभी ना माना होता है, ये मेरा बेटा, आप कहोगे कि नहीं ये तो परमात्मा का कोई योजना है, आया माना महाराज, आप कहोगे लेकिन बेटा तो मेरा ही है ना। मान ही नहीं सकते, बेटे को अपना न माने ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत साधना के बाद ये बातें समझ में आती है कि ये सब है परमात्मा की योजना है, उसका खेल है। ये अपना रोल अदा करने आया है इस रूप में, मैं अपना रोल अदा करने आया हूँ। ये जीवात्मा रोल अदा करता है, आत्मा तो कुछ नहीं करता ना। जीवात्मा माने परिच्छिन्न, अपने आप को परिच्छिन्न इस रूप में, इस रंग में, इस भूमिका में हमने मान लिया। ये जीवात्मा जो जन्मता है, जो मरता है, जो कर्ता भोक्ता बनता है, ऐसा मानता है, वह जीवात्मा। तो कहा कि जैसे स्वप्न जगत में बहुत कुछ दिखता है, मगर जिसे स्वप्न हुआ है उसकी पहचान हो जाए। देखो, बहुत कुछ स्वप्न जगत में हमें दिखता है, लेकिन स्वप्न किसे हुआ है? जो पलंग पर सोया पड़ा है उसको हुआ है। उसकी पहचान हो जाए, उसको जान जाए। कैसे जानेंगे? आँख खुलेगी तब। तो फिर स्वप्न कहाँ रहेगा? स्वप्न मिथ्या हो जाएगा। आई बात समझ में? जब हम जाग जाते हैं अज्ञान निद्रा से, तो पूरा जगत मिथ्या हो जाता है, मिट नहीं जाता, मिथ्या हो जाता है। जैसे मृगजल हमने देखा, पानी का सरोवर भरा पड़ा है, प्यास लगी है, दौड़कर जाते हैं, देखते हैं, है नहीं कुछ। दूसरे दिन नहीं दिखेगा, दिखेगा, लेकिन हमें पता है, हम जान गए कि ये मिथ्या है। बस उसी तरह जगत दिखेगा, सब व्यवहार भी होगा, वो भोजन करेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, हंसेगा, चलेगा, फिरेगा, सब करेगा, लेकिन जानेगा सब मिथ्या है, मात्र नाटक है। नाटक में अमिताभ बच्चन अब्जोपति भीख मांगता है, तो वो भिखारी थोड़े हो जाता है। वो जानता है, जब रोल अदा कर रहा है तब जानता है कि मैं तो करोड़पति हूँ और इस रोल को अदा करने से और करोड़ों आएंगे, ज़्यादा मैं धनवान बनूंगा, लेकिन बना तो भिखारी। हमें लगता है भिखारी है, ज्ञानी पुरुष को नहीं लगता कि यह जगत सुखी है, दुखी है। उसको तो सब मिथ्या छाया चित्र, जैसे पर्दे पर ना वो सिनेमा चलती है ना, उसमें अगर आग लग जाए तो टैंकर मंगवाना पड़ेगा पानी का, भाई आग बुझाओ, जल जाएगा, मंगवाना पड़ेगा। नहीं, अगर वहाँ किसी को गोली लग गई और लहू बहने लग गया तो साफ़ करना पड़ेगा वहाँ से कि भाई पानी लाओ, यहाँ लहू के दाग पड़ जाएंगे, सफ़ेद पर्दा है। नहीं, मानते हैं कि ये मात्र छाया चित्र है, छाया प्रकाश का खेल है मात्र, बस ये पूरा जगत मात्र छाया प्रकाश का खेल है। जब अपने आप को हम जान लेंगे तो कहते हैं कि जैसे स्वप्न जगत में, ये वलाद्वारे माधवप्रिय दास जी का है ये, जब स्वप्न जगत में बहुत कुछ दिखता है, मगर जिसे स्वप्न हुआ है उसकी पहचान हो जाए कि वह कौन है, तो उस एक के ज्ञान में स्वप्न जगत का सब ज्ञान समा जाता है। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान इस तरह से होता है कि स्वप्न देखने वाले को जान लिया तो पूरा देखने वाले की ही रचना है। वही हमारे अंदर हमने स्वप्न देखा कि गंगा जी का परमार्थ घाट है, वहाँ जा रहे, आरती हो रही, आरती हो गई, फिर हमने स्नान किया, फिर गंगा जल की आचमनी की, जो भी किया। गंगा जी कौन बना? कहाँ से आई वहाँ गंगा जी? कोई साधन था क्या? हम स्वयं गंगा बने, हम स्वयं गंगा जल बने, हमने स्वयं गंगा जल पिया,
हमने स्वयं ने आरती की, एक ही व्यक्ति हर एक रोल में, हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति सब हम ही हम, वहाँ और कोई तो है नहीं। किससे बनाओगे? मटेरियल तो होना चाहिए। जल होगा तब आप प्रवाहित करोगे, और सीमेंट और पत्थर, ये टाइल्स होगी तब आप घाट बनाओगे, अग्नि और दिया बाती सब होगा तब आप आरती बनाओगे। कहाँ से होगा? और महाराज आपको एक खुशी की, आश्चर्य की बात बताओ, ये स्वप्न कहाँ होता है पता है? हमारे यहाँ एक छोटी सी पतली सी इला नाड़ी है, हिता नाड़ी है। हिता नाड़ी में स्वप्न दिखता है। वो हिता नाड़ी कितनी मोटी है, मतलब ये बाल है ना हमारा, उसके चीरा करो, टुकड़ा नहीं चीरा, कितने 100 बाल के 100 चीरा करो, और एक जो पतला जितना रहता है बस उतनी पतली है, उसमें पूरा हिमालय दिखता है, पूरा जगत दिखता है। महाराज देखो, हम सर्जक नहीं है क्या? हम ब्रह्मा नहीं है? अपनी सृष्टि स्वयं नहीं बनाते और उसका पालन नहीं करते? सब करते हैं ना, जाते हैं घाट पर, आरती करते हैं, भजन गाते हैं, भजन सुनते हैं। महाराज लो हमारा 1-2 फोटो निकालो, साथ में सेल्फी निकाल, सब होता है कि नहीं होता है? सर्जन, पालन, और फिर जाग गए विसर्जन। तो हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही महेश। इसीलिए कहा कि सब कुछ हम ही है, आत्मा ही परमात्मा है। मैं ही मैं था और था ही था मात्र, कुछ करता धरता कराता नहीं था, बस खेल हुआ मात्र, खेल किया और फिर वहीं के वहीं। बच्चे खेलते घर बनाते हैं, पड़ोस में दूसरा घर बनता है, एक गुड्डा एक गुड्डी शादी होती है, सब होता है। फिर माँ ने बुलाया कि आओ बच्चों भोजन का टाइम हो गया, चलो जल्दी। तो क्या करते हैं? ऐसे नहीं जाते, उसके ऊपर कूदते हैं, सब मिटा देते हैं। रेती का जो घर बनाया ना, उसके ऊपर कूद फांद कर हा करके सब मिटा देते। तो वही बनाते हैं, सर्जक भी वही है, ब्रह्मा भी, विष्णु भी वही, पालक भी वही, और संहारक भी वही, उपसंहार भी वही करते हैं। तो जैसे स्वप्न जगत में बहुत कुछ दिखता है, मगर जैसे जिसे स्वप्न हुआ है उसकी अगर पहचान हो जाए कि वह कौन है, तो एक के ज्ञान में पूरे स्वप्न जगत का ज्ञान समा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वप्नोत्पत्ति के पहले वह स्वयं ही था, स्वप्न के समय भी वह स्वयं ही है, स्वप्न के बाद भी वह स्वयं ही रहेगा। उसमें से 2 हुए ही नहीं, हो सकते भी नहीं, सिर्फ कल्पना मात्र हो गई कि मैं अनेक हो जाऊं, तो स्वप्न आ गया। तो उसी तरह एक के ज्ञान, स्वयं के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाए। स्वप्न से पहले मैं स्वयं था, स्वप्न के वक्त भी मैं ही था, और कोई तो था नहीं वहाँ पर, और स्वप्न के बाद भी मैं स्वयं ही रहूँगा। देखो कितनी अद्भुत बातें हैं। मैं ही मैं हूँ, मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं। गा तो लेते हैं हम, लेकिन समझ में तो ये विश्लेषण होता है तब बातें आती है कि मैं हूँ माने क्या, इसका मतलब क्या है। जैसे स्वप्न का उदाहरण लेकर ये सब चीज़ें समझाई जाती है, अनेक टेक्निक दी जाती है, प्रक्रिया कहते हैं इसको। प्रकरण ग्रंथ में सब एक एक प्रक्रिया को समझाया जाता है। कोई स्वप्न का, जागृत का और सुषुप्ति का उदाहरण देकर समझते हैं, कोई 3 शरीर का उदाहरण देकर समझते हैं, कोई पंचकोश का उदाहरण लेकर समझते हैं, कोई 5 महाभूत का उदाहरण लेकर सर्जन समझते हैं, कोई 3 महाभूत का उदाहरण देकर समझते हैं। अनेक प्रक्रिया से किसी न किसी तरह से बात हमें समझ में आ जाए, हमारी पकड़ में आ जाए। बस हमारे ऋषियों का इतना प्रयत्न हमारे लिए बात पकड़ में आ जाए, इसके लिए है। तो स्वप्न में जैसे स्वयं का विस्मरण होने पर ही सृष्टि बनती। देखो हाँ, इसी तरह सृष्टि में पूर्व परमात्मा ही थे, सृष्टि के समय भी परमात्मा ही है, और सृष्टि के अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। स्वप्न में जैसे स्वयं में था, रहा और बाद में भी रहा, उसी तरह सृष्टि से पहले परमात्मा थे, सृष्टि के समय भी परमात्मा है, और बाद में भी अंत में भी परमात्मा ही बचे रहेंगे। इसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, और जो है वह भ्रम है, जो है वह अज्ञान है। अगर कुछ हमें लगता है कि कुछ है तो वह हमारा भ्रम है, वह हमारा अज्ञान है। जैसे समझो हम जा रहे हैं रात को नदी किनारे, अरे भूत, हमने भूत देखा, वहाँ कोई भूत नहीं है, वो ठूठ खड़ा है, उसमें हमें भूत दिखता है, बस वो हमारा भ्रम है। कोई दूसरा दिखता है तो भ्रम है, परमात्मा के सिवा और कोई है नहीं। स्वप्न में जैसे स्वयं का विस्मरण होने पर ही स्वप्न आता है। हम स्वयं को याद रखेंगे तो स्वप्न नहीं आएगा, अपने आप को भी भूल जाना पड़ता है तभी स्वप्न आता है। बस स्वयं का विस्मरण होने के बाद ही स्वप्न होता है, उसी तरह स्वयं का विस्मरण होने के बाद ही संसार होता है। अगर हम स्वयं को स्मरित याद कर ले तो संसार मिट जाएगा।
देखो, जैसे अपने आप को भूले बगैर स्वप्न नहीं होता, उसी तरह अपने आप को भूलने के कारण ही संसार होता है। अपने आप को याद आ गया कि मैं कौन हूँ, संसार विलुप्त, मिट गया। तो कहते हैं कि स्वप्न में जैसे स्वयं का विस्मरण होने पर ही स्वप्न सृष्टि दिखती है, वैसे ही जागृत में आत्मविस्मरण के कारण ही चित्त में मिथ्या जगत के संस्कार का स्फुरण होता है। ये मिथ्या जगत हमें आत्मविस्मरण के कारण, मैं कौन हूँ यह हम भूल गए। हम आत्मा है भूल गए और जीवात्मा अपने आप को मान लिया। हम अजन्मा है, अनादि है, भगवान ने कहा अनादि हूँ मैं, अनादि है, और हमने अपने आप को जन्मा हुआ मान लिया। और जन्मा है सो मरेगा, तो भयभीत मान लिया, परतंत्र मान लिया, अज्ञानी मान लिया, सुखी दुखी मान लिया, कर्ता भोक्ता मान लिया। एक अगर शुरू होता है ना, इसको मैं मानो तो बाकी सब सिलसिला चलता है, सब पाप का यह बाप है। बस उसकी बहुत सारी प्रजा पैदा हो जाती है। गांधारी को तो 100 पुत्र हुए थे, इसके तो हजारों करोड़ों लाखों हो जाते हैं। इतनी मिथ्या बातें मान ली जाती है सिर्फ शरीर को मैं मानने से। इसके संबंधी मेरे और मेरे संबंधियों के लिए जो है वह कामना, ममता, अहमता, तीनों चीज़ें आ जाती है और एक एक के अनेक अनेक शाखाएं फैल जाती है। सब दुखों का ढेर लग जाता है महाराज। एक मिस्टेक, जैसे गुजराती में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, मैं आपको फिर हिंदी कर दूंगा। जिंदगी तो एक गणित छे, जिंदगी तो छे एक गणित, खोटू एक पगलू अने खोटो आखो दाखलो। जैसे गणित होता है ना, जिंदगी जैसे एक गणित है, समझ लो। एक कदम गलत हुआ, पूरी समस्या, पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। देखो, इस तरह की जिंदगी है। बस उसी तरह से ये संसार, एक कदम गलत हो गई, ये मैं हूँ, बस बात खत्म, डूब गए। इसको मैं मान लिया, सब परिस्थितियाँ हमारे सामने पैदा हो गई, सब समस्याएं आ गई, पराधीनता आ गई, सुखी दुखीपना आ गया, भय आ गया, परतंत्रता आ गई, सब आ गए, अज्ञान आ गया, बेवकूफ़ी आ गई, सब आ गया। और उससे बाहर निकलने के लिए ऐसे 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 धुन रहे, बस सिर हिला रहे, ऊपर उठाकर देखते नहीं। कर भाई देखो तो सही क्या है, आंखें बंद करके मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया। भाई खोलो तो सही आँख, कौन मर गया? कोई नहीं मरा, लेकिन अज्ञान के कारण सब झेल रहे हैं और भयंकर पीड़ा झेल रहे हैं महाराज। आप देखें किसी किसी को पीड़ा, हम भी उसी में से पसार हो रहे हैं। आज भी कभी कभी वो पुराने संस्कार जाग जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो आप सब भी, मतलब साधक है उसको तो थोड़ा बहुत पता है, दुख की समस्या थोड़ी कम हुई है, पराधीनता थोड़ी कम हुई है। छोड़ो भगवान की लीला, ऐसा तो कम से कम मान सकते हैं ना। छोड़ो, जो हुआ भगवान की लीला, ईश्वर चाहा वही होगा, और क्या। ऐसा करके हम समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो इस मार्ग में नहीं है वो कितने दुखी होते हो, वो तो सिर धुनते रहते पूरा दिन, मर गए, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने हमारे साथ वैसा। अरे भगवान और तुम अलग हो क्या? तुम ही ने किया है। छोड़ो ये करना धरना, अपने आप स्वस्थ हो जाओगे, अपने आप स्वतंत्र हो जाओगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। एक कदम गलत, खोटो आखो दाखलो, पूरा हिसाब गलत हो जाएगा। एक वो जो हिसाब लगता है ना अकाउंटेंट, एक पैसे का फर्क रह गया, पूरा हिसाब गलत। चाहे कितना लंबा हिसाब लगाओ, कभी वो मिलेगा नहीं आपको जवाब उसका सही। तो कहते हैं स्वप्न में जैसे स्वयं का विस्मरण होने पर स्वप्न सृष्टि दिखती है, वैसे ही जागृत में भी आत्मविस्मरण के कारण चित्त में मिथ्या जगत के संस्कार स्फुरित होते हैं, प्रकट होते हैं। वास्तव में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत एकमेवा द्वितीयम है। इसलिए बहुत सुंदर एक वाक्य है, मैं यथातथ पढ़ता हूँ, याद रखना आप इसको, मैं व्हाट्सएप में डालूंगा इसको। इसलिए अन्य जो कुछ भी प्रतीत होता है वह भ्रमित प्रमाता के भ्रांत प्रमाण का भ्रमात्मक प्रमेय है। ये शब्द थोड़े कठिन लगेंगे आपको, समझाता हूँ। प्रमाता माने जानने वाला, प्रमेय हम पढ़े हैं ना भूमिति में प्रमेय, तो उसको प्रमाणित करना होता है। प्रमाणित जो करता है वो प्रमाता, जो प्रमाणित होता है और जिसको प्रमाणित करना है उसको प्रमेय कहते हैं। तो कहते हैं कि भ्रांत प्रमाता स्वयं भ्रांत है और भ्रांत प्रमाण जिससे वो सिद्ध करता है, आँख कान इत्यादि भ्रांत प्रमाण, और जो सिद्ध होता है वो भी भ्रांति ही होगी ना। तो इसलिए कहा कि अन्य जो कुछ भी है
सत के सिवा, एक मेवा द्वितीयम के सिवा जो कुछ भी है वह क्या है? तो कहते कि कुछ भी प्रतीत जो होता है वह भ्रमित प्रमाता का भ्रांत प्रमाण के द्वारा भ्रमात्मक प्रमेय हुआ है। प्रमाता भी भ्रांत प्रमाण, आँख कान, आँख से सब सच दिखता है क्या? नहीं दिखता, पूरा दिखता ही नहीं। आपको हमने देखा तो आपको सामने से देखा, पीठ कहाँ दिखती है? हमें लगता है ये सज्जन आदमी है, 2 दिन के बाद लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा निकला। अरे वो तो ऐसा ही था, हमने कहाँ पूरा जाना? किससे जाना था हमने? अपनी बुद्धि। बुद्धि तो प्रमाण, भ्रमित प्रमाण है, ये भ्रांत प्रमाण है। आँख भ्रांत प्रमाण है, पूरा दिखाती नहीं, बहुत दूर नहीं दिखेगा, बहुत नज़दीक भी नहीं दिखा। जहाँ दिखेगा वहाँ भी एक ही एंगल से दिखेगा, एक ही डायमेंशन से, 3 डायमेंशन से थोड़े दिखेगा, 4 से थोड़े दिखेगा, 5 से। कितने पासे होते हैं? एक चक्कर पासा है जो खेलने के लिए पासा आता है, कितने होते हैं उसमें? कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो 6 एंगल में थोड़े दिखेगा हमें। पूर्व, वैसे तो 10 होने चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर 10 दिशा है, तो 10 दिशाओं को एक साथ हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे प्रमाण में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। भ्रांत प्रमाण है। भ्रांत प्रमाण से हम किसी को प्रमाणित करने जाएंगे तो कैसा प्रमाणित होगा? भ्रमात्मक ही होगा ना। और करने वाला भ्रांत प्रमाता, प्रमाणित करने वाला प्रमाता। भ्रांत प्रमाता ने भ्रांत प्रमाण से जो सिद्ध किया वही भ्रांति ही होगी ना, जो सिद्ध हुआ वह भ्रांति ही होगी। तो इसलिए ये सब गड़बड़ है। अगर प्रमाता स्वयं समझ ले कि मैं कौन हूँ, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। एक ही बस एक कड़ी गलत निकली, सब गलत हो जाएगा। एक सही हो गया, सब सही हो जाएगा। इसलिए कहता है कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और जैसा जाना है वैसा मानो, तो सभी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये भ्रांत प्रमाता का भ्रांत प्रमाण के द्वारा प्रमाणित किया हुआ भ्रांत प्रमेय है। किंतु ऐसा मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? ब्रह्मा जी अभी पूछते हैं कि ये मिथ्या दर्शन, भ्रांति हुई क्यों, ये तो बताओ। ये मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? पूरा जानूंगा तभी तो मैं सर्जन करूंगा, वरना मैं ही फंस जाऊंगा। तो जिसके कारण ये मिथ्या दर्शन हो रहा है, मैं उसमें न गिर पड़ूँ, इसलिए मुझे बताओ कि कहाँ गिरने जैसा जोन है, वहाँ मैं थोड़ा सावधान रहूँ। तो कहा कि ऐसा मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? भगवान ही सर्वत्र और सर्वदा है, तो दूसरा क्यों दिखता है? जब भगवान ही सब है तो दूसरा हमें, भगवान के सिवा दूसरा जो दिखता है वो क्यों दिखता है? ऐसी भ्रांति क्यों होती है? यदि माया से दिखता है तो ऐसी माया आई कहाँ से? माने ऐसी माया की उत्पत्ति कैसे हुई? आप कहोगे कि ये सब माया से दिखता है, तो माया कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? और ये माया लगी किसको? उसको माया लग गई कहते हैं ना, उसको चेप लग गया, उसको माया लग गई। तो ये माया लगी किसको? हमें भी कई बार पूछा जाता है कि महाराज ज्ञान किसको होता है? बताओ किसको ज्ञान होता है? आत्मा को होता है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जीव को होता है, जीव तो भ्रम है, जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। शरीर को तो होता नहीं, ये तो जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, हमारी इंद्रियां भी जड़ है। किसको ज्ञान होता है? हाँ, चिदाभास तो वास्तव में तो वो चैतन्य ही है ना, चिदाभास तो चैतन्य है। जिसको अज्ञान है उसको होता है, बस सीधी बात यही। जिसको अज्ञान है उसको होता है। किसको अज्ञान है? चित जड़ ग्रंथि को, जीव नहीं, आत्मा भी नहीं, जीवात्मा को। जिस आत्मा ने अपने आप को जीव मान लिया है उसको ज्ञान होता है। मतलब जिसको अज्ञान है उसी को ज्ञान होता है। इसमें सब बातें आ गई। जिस आत्म चैतन्य स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसने अपने आप को जीव मान लिया, परिचिन मान लिया, जन्मने मरने वाला मान लिया, कर्ता भोक्ता मान लिया, सुखी दुखी मान लिया, संसारी मान लिया। बस जो मान्यता मानी है ना जिसने, उस मान्यता को मिटाना माने ज्ञान हो जाना। तो जिसको अज्ञान है उसी को ज्ञान होगा ना। जीवात्मा को, आत्मा को भी नहीं, जीव को भी नहीं, जीवात्मा को अज्ञान है। उस आत्मा को जिसने अपने आप को जीव मान रखा है, परिचिन मान रखा है, बेवकूफ़ी कर रखी है, उसी को ज्ञान होगा ना। तो इस तरह से बातें समझी जाती है। कहने का मतलब मेरा ये, तो इस तरह से जो ऐसा मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? भगवान सर्वत्र सर्वदा है तो दूसरा हमें क्यों दिखता है? यदि माया से दिखता है तो ऐसी माया आई कहाँ से उत्पन्न हुई? और माया लगी किसको?
मतलब अज्ञान हुआ किसको? उसी को हम कहेंगे कि जो ज्ञान स्वरूप है उसको अज्ञान कैसे हो सकता है? सूर्य है तो सूर्य में अंधकार कहाँ से होगा? नहीं होगा। अब सूर्य के कारण जल की भाप बनती है और भाप के बादल बनते हैं। सूर्य ही बनाता है ना भाप और बादल सूर्य को ढकते हैं। ढक देते कि नहीं? देखो, वास्तव में सूर्य तो योजन बड़ा है, बादल इतना छोटा, उसको क्या ढकेगा? बादल हमारी दृष्टि को ढक देता है, सूर्य को नहीं ढकता, हमारी दृष्टि को ढकता है बादल। बस हमारी दृष्टि ढक गई है, सत्य नहीं देख पाती, नाम रूप में अटक गई। नाम रूप समझ लो बादल, और नाम रूप में अस्थिपाति प्रिय सूर्य, तो हमें क्या दिखेगा? अस्थिपाति प्रिय नाम का सूर्य नहीं दिख रहा है, नाम रूप का बादल दिख रहा है। आई बात समझ में? नाम रूपात्मक यह जगत हमें भ्रम में डाल रहा है, और वास्तव में नाम रूपात्मक वस्तु कोई है ही नहीं। कहाँ है घड़ा? दिखाओ। तो जिसको छुएंगे वो तो मिट्टी होगी, जिसको चखेंगे वो मिट्टी का स्वाद होगा, जिसको खटखटाएंगे तो आवाज़ आएगी, तो मिट्टी की आएगी। स्टील का घड़ा है तो अलग आवाज़ आएगी, प्लास्टिक का घड़ा है तो अलग आवाज़ आएगी, मिट्टी का है तो अलग आएगी। तो आवाज़ भी जो हो रही है वह मिट्टी की, चख कर जो स्वाद आ रहा है वो मिट्टी का। काली माटी का स्वाद अलग होता है, पीली माटी का स्वाद अलग होता है, खारी माटी होती है, मीठी होती है, कड़वी होती है, अलग अलग स्वाद की। तो स्वाद आ रहा है, घड़े का नहीं आ रहा है। अच्छा, सूंघो, नया घड़ा है तो पानी में अंदर उसकी गंध आती है, तो गंध आती है वो घड़े की नहीं है। हम कहते हैं नए घड़े की गंध है, ये तो बेवकूफ़ी है। नए घड़े की गंध नहीं होती, मिट्टी की गंध होती है। अगर घड़ा मिट्टी का नहीं होता, प्लास्टिक का होता, तो उसमें अलग प्रकार की गंध आती। देखो, तो घड़ा कहाँ है? जिसको देखा घड़ा नहीं, जिसको छुआ घड़ा नहीं, जिसको सुना घड़ा नहीं, जिसको चखा घड़ा नहीं, तो घड़ा है कहाँ? घड़ा मात्र नाम, कहने मात्र को। मृत्तिका इति एव सत्य, मात्र माटी सत्य है, नाम रूप सत्य नहीं है। ये तो मिथ्या। घड़ा जिसको कहते हैं ना, घड़ा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, नाम रूप नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, अस्थिपाति प्रिय ही है। लेकिन बादल के रूप में नाम रूप हमारे बीच में आकर आत्मा रूप सूर्य को ढक रहा है। तो आत्मा तो ढक नहीं सकता, वो तो परमात्मा है, तो हमारी दृष्टि को ढकता है। आई मतलब दृष्टि माने समझ। हमारी समझ में जो बातें नहीं आती तो उसको हम मिथ्या मान लेते हैं, बेवकूफ़ हो जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। अरे मैं तो ठगा गया, मैं तो समझाता ऐसा है वैसा। क्यों? हमारी बेवकूफ़ी, हमारा अज्ञान के कारण हम ये सब बातें, न मानने जैसी बातें, मान्यताएं मानकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा मिथ्या ज्ञान का पूछते हैं कि दर्शन क्यों हुआ? भगवान सर्वत्र है तो फिर दूसरा क्यों दिखता है? और माया से दिखता है तो माया कहाँ से आ गई और किसको लगी? और इसका उत्तर भगवान देते हुए कहते हैं आगे दूसरे श्लोक में। अब माया तत्व का निरूपण किया जाएगा। ऋतेर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। क्या कहा? देखो, ऋतेर्थे यत्, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु है वह नहीं है। न होने पर भी आत्मनि, मुझ आत्मा में, मुझ परमात्मा में, मुझ अधिष्ठान में, मेरे आश्रय में, मेरे अतिरिक्त दो चंद्रमा की तरह दिखती है, वह माया है। मतलब वास्तव में न होने पर भी, असत वस्तु न होने पर भी दो चंद्रमा की तरफ प्रतीत होती है, वह माया है। अथवा जो नहीं है वह दिखती है, वह भी माया है। सॉरी, हमने उल्टा उदाहरण दे दिया। जो नहीं है दिखती है दो चंद्रमा की तरह, वह माया है। जो है वह नहीं दिखता, वह माया है। मतलब जो है उसको नहीं देखने देती और जो नहीं है उसको दिखा देती है, उसी का नाम माया है। आत्म चैतन्य अस्थिभाति प्रिय है, उसको नहीं दिखने देती, और नाम रूप है ही नहीं, उसको दिखा देती है। अब आँख में अगर रोग हो गया ना तो दो चंद्र दिखेंगे। जैसे आँख को ऐसे आप दबा कर देखो तो दो दो दिखेंगे। अभी हमने दबाया तो ये दो दिख रहा है, आप भी दो दो दिख रहे हैं। दो भारती बहन, दो वर्षा बहन, दो माता जी, सब दो दो दिख रहे हैं। वास्तव में दो है नहीं, आँख के दोष के कारण। जो नहीं है उसको दिखाते हैं, दूसरा तो है ही नहीं ना, एक ही है, सब दो दिखा रहे हैं। तो ये नहीं है उसको दिखाती है, यह काम माया का। माया ऐसा काम करती है। और राहु, सूर्य सब ग्रह है ना, उसमें राहु नाम का एक ग्रह है। वास्तव में वो है लेकिन वो दिखता नहीं है।
राहु केतु दो है, दो हो गए, वास्तव में एक ही है ना, दिखता नहीं है राहु, चंद्र को ग्रहण कर लेता है तब पता चलता है कि राहु लग गया, राहु काल आ गया। तो जो नहीं है उसको दिखाता है, जो है उसको ढक देता है, उसका नाम माया। वास्तविक सत्य वस्तु जो है उसको नहीं देखने देता, नहीं देखने देती, और जो असत वस्तु है उसको दिखा देती है, उसका नाम माया है। तो ये उसकी व्याख्या है। इसके बारे में अब यहाँ ख़त्म करेंगे, चलो, क्योंकि अब नया प्रकरण, नई माया तत्व की बात हो रही है, तो आधा नहीं छोड़ेंगे, वह शाम को लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम।